नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की आपको भारी भरकम संख्या यहां पर दिखाई दे रही होगी। महिलाएं हैं जो पूरे हरियाणा भर से करनाल पहुंची थी सोमवार को, और लगभग आज 3 दिन हो चुके हैं और किस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स यहीं पर मौजूद है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट लगभग अब पूरे तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। पिछले 2 महीनों से लगातार ये आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़कों पर है, लगातार नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है, लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं टेंट लगा दिए गए हैं, और किस तरीके से इस तरफ आप देख सकते हैं आक्रोश महापड़ाव है, जिसमें पांव करनाल में हरियाणा के तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने रखा। सोमवार को भारी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंचती है करनाल के सीएम आवास के बिल्कुल पास, यानी कि सीएम के घर के बिल्कुल पास में पहुंचती है। उसके बाद जिला सचिवालय में भी प्रोटेस्ट करती हैं, और किस तरीके से आज भी यहाँ पर ये तमाम महिला वर्कर्स बैठी हुई हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में करनाल कांग्रेस की हरियाणा की जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं इनके समर्थन में, और उसके बाद ज्यादा बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार चलते हैं कि आखिर क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। हालांकि मुख्य मांगों की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी मांग जो सबसे प्रमुखता पे रखी हुई है वो यही है कि 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है 1500 और 750 रुपए वेतन बढ़ोतरी की, जो सिर्फ घोषणा बनकर रह गई और उस पर अब तक अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रीना, करनाल से ब्लॉक सचिव। सोमवार को आपने इस महापड़ाव में पांव रखा था, पूरे हरियाणा भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी और 3 दिन हो गए आज आपको? कम से कम 45,000 बहनें हमारी पहुंची थी, और आधी हमारी घंटाघर चौक पे थी और बाकी यहाँ हमारी बहनें यहाँ पे थी। और रात का पड़ाव रहा हमारा, और 3 दिन से ये पड़ाव चल रहा है और आगे चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है आपका ये आंदोलन? हाँ, तीसरे महीने प्रवेश कर चुका है। अब पता नहीं कितने दिन और चलेगा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये चलता रहेगा। और बहनों की संख्या टर्मिनेट जो बढ़ती जा रही है, और बहनों में गुस्सा और रोष बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है करनाल में, ताकि मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई जा सके? कल जिला प्रशासन में हमारी जो पीओ मैडम है वो आई थी, और यहाँ के तहसीलदार जी हैं वो आए थे। वो कह रहे, उन्होंने अपनी बातचीत कमिश्नर मैडम से मिलने के लिए बोला है और चंडीगढ़ जाने के लिए। तो 18 तारीख को हमारी टीम जाएगी, 10 बजे हमें बुलाया। आपके संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सरकार से मुलाकात की, बातचीत की, सरकार से आपकी कोई बात हो रही है? कोई समझौते की संभावना आपको दिखाई दे रही है? सरकार कोई समझौता नहीं कर रही, सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। और ये सरकार इतनी नकम्मी, इतनी घटिया सरकार है ना, इससे गंदी सरकार हमें पहले कभी देखी नहीं है। कुछ समय पहले की मैं बात करूं, आपकी तरह ही ठीक किसान बैठे हुए थे हरियाणा की, अगर मैं तस्वीरों की बात करूं। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, 2 महीने हो चुके हैं, तीसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? सरकार से बातचीत करने में अभी कितना समय लगेगा, और क्या लगता है कि संभव है जो आपकी मांगे उन्हें माना जाए? मैं रमेश शर्मा, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ करनाल, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो आंगनवाड़ी का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको आज 73 दिन हो चुके हैं, और सरकार ने ये इनकी मांग कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, जो सरकार ने कहा था उसी को लागू करवाने की बात कर रहे हैं। 2018 में घोषणा हुई थी 1500 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 750 हेल्पर्स की बढ़ोतरी के लिए, जो वेतन में बढ़ोतरी थी। इसके अलावा और भी केंद्र सरकार ने कोई घोषणा की थी, और वो सिर्फ घोषणा बनकर ही क्यों रह गई सर? ये जो घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अपने जो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर की थी, उन्हीं घोषणा को लागू करवाने के लिए संघर्ष है। देखिए, शर्म की बात है, एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ, तो ये बेटियां यहाँ सड़क पर बैठी है, और ये दिन रात यहाँ बैठी है। सिर्फ किसके लिए बैठी है? ये उन मांगों को पूरा करवाने के लिए बैठी है जो सरकार ने हम चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि थी लोकसभा में या विधानसभा में, उनको जब बताई थी भाई हम ये करने जा रहे हैं आंगनवाड़ी के लिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है, उन्होंने अपनी कही हुई बात जो सर्वोच्च अपनी स्थान है जहां हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उनके समक्ष कही, ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। जब तमाम वहां
पक्ष विपक्ष के बैठे थे और ये घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, उसको लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही ये जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर है, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात जो कही थी उसको लागू किया जाना चाहिए। रही साथ में बात, इनको कुशल अकुशल कर्मचारी का दर्जा, और इनको अब देखिए आंदोलन को तोड़ने का एक कुप्रयास सरकार का कभी सफल नहीं होगा। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना, टर्मिनेशन करना, नोटिस भेजना, चाहे कितने नोटिस भेज दे, कितनों को टर्मिनेट दे, कितनी गिरफ्तारियां कर ले, तमाम कर्मचारी संगठन, चाहे CITU है, चाहे SKS है, तमाम, चाहे अध्यापक संघ है, बिजली है, हुड है, तमाम कर्मचारी संगठन, यहाँ तक कि पूरा जनमानस इनके आंदोलन के साथ है। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, पूरा ये जन सैलाब यहाँ उभरेगा। और ये दिखा दिया 2 दिन के उसमें पड़ाव के अंदर ही सरकार को झुकना पड़ा और 18 तारीख के लिए वार्ता के लिए बुलाया। हमें वार्ता का शौक नहीं है सरकार से, हम तो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो लागू कर दे, कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। 18 को सरकार से बातचीत होगी? हाँ, बातचीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि परिणाम सकारात्मक आएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और आप समझ कर देखिए कि किसान आंदोलन भी पूरे 1 साल चला था, जिसके बाद सरकार झुकी थी, जिसके बाद सरकार ने किसानों की बातें मानी थी। आपको लगता है कि आपका आंदोलन कितना लंबा चलेगा? और सरकार ने अगर बाद में बातें मानी होती है तो पहले आप लोगों को इतना सताया क्यों जाता है? आप लोगों को बैठने पर मजबूर क्यों किया जाता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा रानी है, मैं जिला पानीपत शहरी प्रधान हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, 2018 मार्च अप्रैल में ये खुद इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सारी मांगे जो अब हम धरना दे रहे हैं ये मानी थी, और इन्होंने उसको आज 4 साल हो गए लागू नहीं की है। और मैं ये इनको कहना चाहती हूँ कि देखो, ये सरकार को समझना पड़ेगा। ये हमें क्या कहते हैं डिबेट में बैठ के, वंदना जी कह रही हैं कि हम इनको ज़्यादा दे रहे हैं। मैं पूछती हूँ वंदना जी, अगर आप 1 घंटे का 12,000 15,000 खर्च करती हो और वर्कर हेल्पर को कहती हो कि 12,000 और 9,000 रुपये इनको ज़्यादा है, 1 दिन का खर्चा करके दिखाएंगे। मैं कहती हूँ ये खर्चा 1 दिन का 1 घंटे का नहीं कर सकते, जिस खर्चे को ये हमें कहते हैं हमारा 1 महीने का ज़्यादा है, जबकि हम इसी खर्चे पे, इसी मानदेय पे हम अपने घर का और अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। और 2018 की मानी हुई मांग मोदी जी ने मन की बात कही थी कि 750 और 1500, वो उन्होंने आज तक भी लागू नहीं किया। और खट्टर साहब ने कुशल अर्ध कुशल 6 महीने का मान, उसमें भत्ते को हमारे मानदेय में जोड़ के देंगे। और वो इन्होंने कुछ भी ESI PF इन्होंने एक चीज़ भी हमारी नहीं दी। हमने कुछ नया नहीं मांगा, जिसको लागू करने में इनको इतना जोर पड़ रहा है कि इनकी सारों की एक ऐसा संगठन बना लिया कि हमने जनता की एक बात नहीं माननी और ना ही जनता को हमने कोई भी सुख सुविधा देनी। ये सरकार हमारे किसी काम की नहीं है। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, या तो हमारी मांग मान ले, और जो मांग है हमारी वो पिछली ही है, या उसको हमें लागू कर दे। और ना हमें आने का शौक, ना बार बार बुलाने का शौक। हमें बुलाने के बाद में ये ना कहे कि हम ये नहीं देते, वो नहीं देते। जो हमारी मांगे इन्होंने मानी हुई हैं, उसको हमें बुला के, हमारे लीडरों को बुला के ये सम्मान के साथ कहें कि हाँ, हमने वे सारी मांगे तुम्हारी जो हमने खुद कही थी वो हमने मान ली, तभी हम संतुष्ट होंगे और तभी ये धरना उठेगा। ये महाआक्रोश है और ये रैली हमारी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, और दिक्कतें हो क्यों ना हो, क्योंकि ये आप महिलाएं देखिए, इनमें से बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चे छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर 2-2 महीने से सड़कों पर हैं। अपने आप में बड़े ही शर्म की बात है। शर्म की बात मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साल 2018 में घोषणा कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार ने, यानी कि अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ, उन्होंने इस बात को लागू नहीं किया आगे? आप लोगों की नहीं सुनी? नहीं, हमारे उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुनी। PM मोदी जी ने, दर्शना जी, शहरी पानीपत से, PM मोदी जी ने बड़ी खुशी से ये कहा था
कि मैं इनको 1500 रुपये और 750 रुपये दूंगा और दिवाली इन बहनों की बहुत अच्छी मनेगी। हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं पर हमारा कोई भी कुछ लागू नहीं किया गया। ना अर्धकुशल का सीएम जी ने कहा था वो भी नहीं लागू किया गया, और जो पीएम ने कहा था 1500 और 750 रुपये देंगे वो भी आज तक लागू नहीं किया। 2-2.5 महीने हो गए हमारे को धरने पे, हम रोज डेली आ रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के, पे को कटवा के, टर्मिनेट होके, पर हम अपने धरने को लागू करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं माननी जाएगी। हम इस धरने को इसी तरह से लागू कर चलाते को इसी तरीके से लागू करेंगे और 45,000 यानी कि लगभग कितनी ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की संख्या है जो कि करनाल में पहुंची थी। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी बड़ी संख्या में धीरे धीरे आप देखिए पीछे से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स आती हुई आपको दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को सीधे देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं मैं शर्मा हरियाणा के करनाल से, आप सभी के साथ धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।